कोई भी बिजनेस काम कैसे करता है। अगर आज मैं मार्केट में किसी भी शॉप को देखूं, तो उसमें होने वाले धंधे की कहानी क्या होगी। मेरे ऑब्वियस क्वेश्चंस होंगे कि ये माल कहाँ से लाता है, इसे क्या पता कि क्या स्टॉक करना है क्या नहीं, कितना स्टॉक करना है, बिलिंग और अकाउंटिंग कैसे मैनेज करता है, इसकी टीम क्या है। ई कॉमर्स भी एक बिजनेस है और उसके पीछे भी कुछ प्रोसेसेस हैं या स्टेप्स हैं जो काम करते हैं। क्या हैं ये प्रोसेसेस? क्या वो ऑफलाइन ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग हैं? इस मॉड्यूल में हम आपको ई कॉमर्स के इन्हीं बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे और इन सब प्रोसेसेस के सब टोटल से ही हमें ये पता चलेगा कि ई कॉमर्स काम कैसे करता है। ई-कॉमर्स बिजनेस प्रोसेसेस। लेट अस लुक एट दीज इमेजेस। इन इमेजेस को जरा एक नज़र ध्यान से देखिए और सोचिए कि इनमें आपको क्या दिख रहा है। आपको हैरानी होगी, पर इसमें हमें पूरा ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल बहुत क्लियरली दिख रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन इमेजेस को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अब जरा इस ग्राफिक को देखते हैं। ये है पहली पिक्चर। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, तो स्टेप 1 में आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री तैयार होती है, चाहे आप उसे लोकली खरीदें या इंपोर्ट करें या मैन्युफैक्चर करें। स्टेप 2, आप अपने प्रोडक्ट्स की फोटोशूट कर रहे हैं। इन फोटोज के जरिए ही आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं, इसे कैटलॉगिंग कहते हैं। और स्टेप 3 में इन फोटोज को और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को आप एक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिस्टिंग। आपकी वेबसाइट जब लॉन्च हो जाती है, तब शुरू होता है स्टेप 4, यानी कि मार्केटिंग। जब मार्केटिंग अपना काम दिखाती है, तब कस्टमर वेबसाइट पर आता है और फिर आते हैं ऑर्डर्स। ऑनलाइन जब कोई ऑर्डर आपके पास आता है, तब आपका स्टेप 5 शुरू हो जाता है। लेकिन ये स्टेप काम करेगा आपके वेयरहाउस से, जहां आपने इन्वेंट्री रखी है। यहां आप अपने ऑर्डर्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को अच्छे से पैकेज करते हैं और उन्हें कुरियर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्वाइट ऑब्वियसली इस स्टेप को आप पैकेजिंग कहेंगे। स्टेप 6 में आप इस ऑर्डर को किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू कस्टमर के एड्रेस पर शिप कर देते हैं और फाइनली ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है। Thus, we can say e-commerce is a 6-step process. E-commerce 6 simple steps में काम करता है: sourcing, cataloging, listing, marketing, packaging and shipping. क्योंकि पैकेजिंग और शिपिंग सिर्फ तभी करनी होती है जब आपके वेबसाइट पर ऑर्डर्स आते हैं। पैकेजिंग और शिपिंग को ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको करना चाहिए। कितना डिफरेंट है ई कॉमर्स मॉडल एक ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल से। लेट अस कंपेयर एंड फाइंड आउट। स्टेप 1 काफ़ी सिमिलर है। क्लियरली सोर्सिंग करके इन्वेंट्री आपको दोनों ही बिजनेसेस में बनानी होती है। स्टेप 2 एंड 3 सेम भी है और कुछ डिफरेंट भी। ऑफलाइन में आप एक शॉप में एक शेल्फ में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, उन्हें मैनिक्विन्स और बड़े बड़े वॉल पोस्टर्स के थ्रू अट्रैक्टिव तरीके से शोकेस करते हैं। इस स्टेप को ऑफलाइन में मर्केंडाइजिंग भी कहा जाता है। मर्केंडाइजिंग कस्टमर को एक शॉप या शोरूम में बड़े आराम से प्रोडक्ट्स को देखकर उन्हें परख कर खरीदने की सुविधा देती है। चैलेंज ये है कि ऐसा शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस ऑनलाइन में कैसे दिया जाए। ऑनलाइन कॉमर्स में भी पर्पस सेम है, पर तरीका अलग। यहाँ आप कैटलॉगिंग करते हैं और फिर प्रोडक्ट फोटोज़ को इंफॉर्मेशन के साथ लिस्ट करके एक प्रोडक्ट पेज बनाते हैं और इस प्रोडक्ट पेज का पर्पस होता है कस्टमर्स को मर्केंडाइजिंग जैसे एक्सपीरियंस देना। स्टेप 4 यानी कि मार्केटिंग एक ऐसा स्टेप है जो होता दोनों फॉर्मेट्स में है, पर इसका तरीका ई कॉमर्स में बहुत अलग है। ऑफलाइन में आपकी मार्केटिंग आपकी शॉप या शोरूम की लोकेशन, उनकी डिस्प्ले बोर्ड्स या बाहर से दिखने वाली चकाचौंध से होती है, पर ई कॉमर्स में ये मार्केटिंग होती है ऑनलाइन, गूगल और फेसबुक जैसे मीडियम से।
ई कॉमर्स में मार्केटिंग एक रेगुलर एक्टिविटी है जो हर दिन हर घंटे कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में मार्केटिंग का इम्पैक्ट बहुत डायरेक्ट है। कस्टमर ऐड पर क्लिक करता है और सीधे प्रोडक्ट पेज पर पहुंच जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से बिलिंग काउंटर की दूरी सिर्फ एक क्लिक है। इस डायरेक्ट कनेक्शन का इम्पैक्ट बहुत विजिबल और मेजरेबल होता है। आप मार्केटिंग बजट डबल करेंगे तो आपके ऑर्डर्स भी डबल हो सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के कॉम्प्लेक्स लेकिन कंट्रोलेबल नेचर के कारण ई कॉमर्स का सबसे बड़ा वेपन मार्केटिंग को ही माना जाता है। स्टेप 5 को हम बोलेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसमें हम पैकेजिंग और शिपिंग को कंबाइन करेंगे। अगेन, ऑफलाइन में ऑर्डर प्रोसेसिंग काउंटर की बिलिंग मशीन और एक शॉपिंग बैग से हो जाती है, पर ई कॉमर्स में यही प्रोसेस आपके वेयरहाउस में होता है और पैकेजिंग के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स की शिपिंग भी करनी होती है। एक और स्टेप है जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है स्टेप 6, यानी कि कस्टमर सर्विस। ऑफलाइन में भी आपका कस्टमर रिटर्न्स, एक्सचेंज जैसे सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है। ई कॉमर्स में भी ये सर्विस बिल्कुल ऐसे ही प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते। सभी 6 स्टेप्स सेम ही है दोनों मॉडल्स में, लेकिन इनका तरीका बदल जाता है। ई कॉमर्स में मर्केंडाइजिंग और मार्केटिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रैक्टिकल सेंस में बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर ई कॉमर्स और ऑफलाइन मॉडल में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो ई कॉमर्स में क्या कोई मेजर एडवांटेजेस हैं ही नहीं, या अगर एडवांटेजेस हैं तो समहाउ वो विजिबल नहीं है। ध्यान से देखें तो 2 मेजर हिडन एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। पहला, ई कॉमर्स में लगभग सभी स्टेप्स ऑनलाइन होने की वजह से स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो जाते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, मार्केटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग सब स्टैंडर्डाइज हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको अपना बिजनेस 10 गुना बढ़ाना है तो उसके लिए आपको 10 शोरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 10 गुना प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत है या मार्केटिंग बजट 10 गुना बढ़ाना है। दूसरा फैक्टर है रीच का। ई कॉमर्स आपके बिजनेस को सडनली पूरे इंडिया लेवल तक पहुंचा देता है इन्हीं सिंपल स्टेप्स में। सो टू कंक्लूड, हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स बिजनेस के हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ई कॉमर्स का है उसका ऑनलाइन होना। ऑनलाइन होने की वजह से ई कॉमर्स एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड और हाईली स्केलेबल बिजनेस मॉडल है।